हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस ऑफ 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों में क्या कहता है क्वेश्चन में, हमसे ये कहा जाता है कि हम कितने मतलब 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर के और 2 मिलीमीटर थिकनेस के कितने सिक्के को मेल्ट करें जिससे कि हमको इस डायमेंशन का क्यूबॉइड मिल जाए। तो हमें कॉइन की संख्या बतानी है बच्चों कि कितने कॉइन को हम मेल्ट करें जिससे हमको इस साइज़ का क्यूबॉइड मिल जाए। तो देखते हैं बच्चों, कॉइन हमें दे रखी है 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर की और इसकी थिकनेस है 2 मिलीमीटर की। तो बच्चों ये कॉइन जो है दिख रहे हैं आप, ये एक मतलब सिलेंडर की शेप में हो गया ये। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसमें हम अप्लाई करेंगे, जिसकी रेडियस जो होगी 1.75/2 होगी और हाइट जो होगी इसमें 2 मिलीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों, डायमीटर या रेडियस ऑफ द कॉइन कितनी हो जाएगी बच्चों, 1.75/2 सेंटीमीटर। आपको जो इसकी हाइट है कॉइन की या थिकनेस है ये आपको देखिए मिलीमीटर में 2 मिलीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे बच्चों, हाइट ऑफ द कॉइन क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन का मतलब हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि सिलेंडर की शेप में है ना बच्चों कॉइन ये। तो क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख देते हैं πr की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1.75/2 स्क्वायर, h हमारे पास 2/10। अब हमको बनाना है क्यूबॉइड इस डायमेंशन का। तो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करके हमने इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाया। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमें क्या दे रखी है, 5.5 × 10 × 3.5। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। तो इसको ऐसे करते हैं बच्चों आगे, लेट n नंबर ऑफ कॉइन आर मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। ठीक है बच्चे, हमने मान लीजिए कि हमने n नंबर ऑफ कॉइन को मेल्ट किया जिससे कि इस साइज का हमको क्यूबॉइड मिल गया। तो कर लेते हैं बच्चों इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, n इंटू या वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है बच्चों, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5.5 × 10 × 3.5 और यहाँ आ जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन डाल देंगे बच्चों उसमें, क्योंकि एक कॉइन का वॉल्यूम है ये, तो n नंबर क्या होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n इंटू पाई इंटू 1.75/2 का स्क्वायर इंटू 2/10। ठीक है बच्चों, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, n निकालना है हमने, तो यानी कि 5.5 × 10 × 3.5 और ये सब नीचे आ जाएगा इसका, यानी कि 22/7 इंटू 1.75/2 का स्क्वायर इंटू 2/10। इससे हम नंबर ऑफ कॉइन निकाल लेंगे बच्चों। कैलकुलेट करते हैं इसको, 5.5 × 10 × 3.5
22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 2। अब बच्चों जो नीचे है डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इक्वल टू n। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस डेसिमल से यहाँ पे 10 हो गया, इस डेसिमल से फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे, इस डेसिमल से कटेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा और इस डेसिमल को गायब करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, बढ़िया। 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसको कर लेते हैं 10,000 अपॉन 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है बच्चों, देखो 2 से 11 बार कट गया बच्चों, ये 11 5 जा 55 और 5 2 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये 35 से 35 कट हो गया। अब देखिए बच्चों क्या बच गया यहाँ से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। क्या बच गया बच्चों हमारे पास, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और इस 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास 2 इंटू ऊपर कोई है और इंटू 100, 10 इंटू 100 और नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे बचा हमारा 5। बाकी सब कट हो गया, तो कितना हो गया बच्चों ये 2 इंटू 1000 अपॉन 5, यानी कितना हो गया 2000 अपॉन 5। 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों ये 400, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन कितने आए हमारे पास 400, यानी 400 कॉइन को मेल्ट करके हम 400 कॉइन को मेल्ट करके हम इस साइज का क्यूबॉइड बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. तो एक बाल्टी जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर, इसको मतलब ग्राउंड पर, इसमें रेत भरी है बाल्टी में, इसको ग्राउंड में रखा जाता है, तो जिससे कि रेत जो है वो कोन का शेप में आ जाती है और उसकी हाइट जो है कोन की 24 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट हमको निकालनी है और क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है बच्चों। तो जो ये सेंट जो कोन के आकार की है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा जो वॉल्यूम है हमारी बकेट का, यानी इस बाल्टी का। अब बच्चों बाल्टी जो है वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम बाल्टी का और जो वॉल्यूम होगा इसके इक्वल के बराबर, यानी ये कोन के इक्वल के बराबर। तो पहले हम निकालते हैं इस बाल्टी का वॉल्यूम, यानी कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में है, यानी पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई को वैल्यू से देते हैं, पाई आर कितना बच्चों उसका 18 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है यहाँ पर 32। ये तो आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ बकेट। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या चाहिए बेटा हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच तो हमारे पास है लेकिन आर ये नहीं है, हमने मान लिया इसकी आर, इसकी रेडियस जो है वो आर है। तो लिख लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा इक्वल टू
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ बकेट के बराबर। तो इसकी वैल्यू रख करके इसके इक्वल रख देते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम बकेट क्या हमारे पास? पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू एच, यही तो है बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यानी इस पाई से पाई कट कर लेते हैं, और ये 18 इंटू एच ये हो गया बच्चों 1/3 इंटू आर स्क्वायर। हमने क्योंकि इसका कोन का रेडियस तो हमने आर माना है ना अभी। देखो रेडियस ऑफ कोन आर का स्क्वायर, और एच कितनी है हमारे पास? 24। इसकी रेडियस 24 हो गई। रेडियस की वॉल्यूम की कोन की जो हाइट है बच्चों कितनी है? 24 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसकी हाइट भी पता है हमको कितनी है? 32 है, यानी कि 18 इंटू 32 तो आ गई आपकी बकेट की हाइट। और ये 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। कितना हो जाएगा ये? 3 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 24, ये हो गया ना आर स्क्वायर। तो ये देख लेते हैं बच्चों इसको। 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, कितना हो गया ये? 18 इंटू 4 आर स्क्वायर। इसको ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ये हो गया आपका अंडर रूट 18 इंटू 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। आर हो गया बच्चा ये, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, यानी कि 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर। यानी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 18 इंटू 2 ये बाहर आ गए स्क्वायर रूट से, तो कितना आ गया? 36। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 36 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू क्या आ गया? 36 सेंटीमीटर, ये आर आ गई हमारे पास। अब हमको क्या, एक तो हमको बतानी थी आर इसमें, और क्या बतानी बच्चों हमको? देखो फाइंड द रेडियस तो निकल गई हमारी कोन की, और कह रही है सलेंट हाइट निकालनी बच्चों हमने इस वक्त। तो सलेंट हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमें पता है सलेंट हाइट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? सलेंट हाइट ऑफ द कोन, यानी कि सलेंट हाइट हमको निकालनी, ये हाइट हमारे पास है, ये हमारे पास आ गई। तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या बन रहा है यहाँ पर? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही इसमें अप्लाई करेंगे, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारे पास है 24 का स्क्वायर, और आर हमारे पास आ गया 36 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एल सलेंट हाइट है पता ही हमको, तो एल इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो कैसे करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया ये। इसे 36 से फैक्टर करेंगे हम, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों। इस तरह से कर सकते हैं ना इसको। 3 इंटू 2 6, 6 2 जा 12, और 12 और 3 जा 36। अब देखो बच्चों सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का, क्या हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया ना बच्चों ये। अब क्या करूँगा मैं? कॉमन ले लूँगा इसमें से। तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? देखो 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर ले लिया कॉमन मैंने। 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, 2 का स्क्वायर इसको एक कॉमन ये आ गया 2 का स्क्वायर। एक 2 का स्क्वायर ये है, एक 2 का स्क्वायर ये है, ये भी 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे? देखो 2 का स्क्वायर बच गया यहाँ पर, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया कॉमन लेने के बाद। अब देखो जो चीज़
कॉमन आर थी, सब स्क्वायर में है, इससे स्क्वायर से क्या स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर रूट से सब बाहर आ जाएंगे। 3 इंटू 2 इंटू 2, अंदर क्या रहेगा बच्चों हमारे पास 4 प्लस 9, ये तो रह गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 2 6, 6 2 12, 12 रूट 13। तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ऑफ कोन कितनी आएगी बच्चों 12 रूट 13, और रेडियस कितनी आई बच्चों हमारे पास 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट हुआ बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। ए वाटर इन द कैनाल is 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले हम इस कैनाल का वॉल्यूम निकालेंगे। अब ये कैनाल क्या होगी बच्चों, क्यूबॉइड के आकार की होगी ना। तो क्यूबॉइड के आकार का मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला में पता ही क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें लेंथ तो बच्चों आ गई आपकी 6 मीटर, नहीं सॉरी लेंथ तो आ गई आपकी जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है ना इसका, वो इसकी लेंथ हो जाएगी। और हाइट आपको 1.5 मीटर होगी और ब्रेथ इसकी 6 मीटर पर होगी। कर लेते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे या वॉल्यूम ऑफ कैनाल। तो कैसे करेंगे बच्चों देखते हैं, पहले देखते हैं विड्थ हमको दे रखी है, विड्थ ऑफ कैनाल कितनी 6 मीटर, डेप्थ ऑफ कैनाल 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ वाटर क्या होना चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर, या इसका हम ले सकते हैं 10 इंटू 1000 पर आवर, मीटर पर आवर होगी बच्चों, कितनी होगी 10,000 मीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड ऑफ वाटर हो गई। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं बच्चों इसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, ये निकालेंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through canal in 30 मिनट। क्या हो जाएगा बच्चों, हमें पता है ये इस कैनाल का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम क्या मतलब L इंटू बी इंटू एच वाले फार्मूले से। लेंथ कितनी की बच्चों हमारे पास 10,000 किलोमीटर, लेंथ कितनी होगी, ये तो लेंथ हो गई। अब ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास 6 मीटर और हाइट कितनी होगी 1.5। हमें निकालना है 30 मिनट में, 30 मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे 30/60। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 32 जा 60 होता है बच्चों, और 2 3 जा 6 हो गया, यानी कितना हो गया 4.5 इंटू 10,000 या 45,000 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया कैनाल का इन 30 मिनट्स, या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट, ये आपका ये आ गया। अच्छा हम अब लेट द एरिया irrigated by the water be a मीटर स्क्वायर। जो पानी द्वारा जो एरिया सिंचाई किया जाता है उसका एरिया है a मीटर स्क्वायर। तब a इंटू 8 अपॉन, अब ये सेंटीमीटर में दे रखा ना बच्चों आपको 8 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। a इंटू 8/10 इक्वल टू कितने हो जाएगा ये 45,000 के बराबर। ठीक है, बस एक वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना था हाउ मच एरिया निकालना था, हाउ मच एरिया विल बी इरीगेटेड इन 30 मिनट। तो मान लीजिए कि हमने a मीटर स्क्वायर एरिया जो वो इरीगेट किया जाता है, तो a मीटर स्क्वायर इंटू 8/100 इक्वल टू 45,000 को कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों।
एज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45,000 इंटू 100 अपॉन 8। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा ये 562500 मीटर स्क्वायर। इसको कर लेंगे हेक्टेयर में चेंज, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से। 562500 अपॉन 10,000। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 8 भी कंप्लीट हुआ बच्चों। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9 तो एक्सरसाइज 13.1 का 30.3 का सॉरी। देखते हैं बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 22 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? क्वेश्चन में कहा जाता है बच्चों हमसे कि एक पाइप है, इसका डायमीटर 20 मीटर है, इसको नहर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि इस टैंक के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये कह रहा है कि यदि इस पाइप में 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी का फ्लो होता है तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जाता है हमसे। यानी कि यदि इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं बच्चों कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हमको क्या दे रखा है, पाइप क्या दे रखा है बच्चों, और पाइप कितना है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप एट रेट इसका तो क्या 3 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ये जो पाइप है इस टैंक को टी टाइम में फिल कर देता है या टी आवर में फिल कर देता है। लिख लेते हैं लेट इट विल fill the tank, it will fill the tank in T आवर। ठीक है बच्चों, देखो ये भी सिलेंडर के आकार का है पाइप और ये भी सिलेंडर के आकार का है पाइप, यानी इसमें भी वॉल्यूम सिलेंडर लगेगा, इसमें भी हम अप्लाई करेंगे वॉल्यूम सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस वाले पाइप के लिए, क्योंकि वॉल्यूम सिलेंडर के शेप में है ना बच्चों ये भी। तो देख लेते हैं बच्चों इसको। तो वॉल्यूम वाटर ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो देखिए पाई को ऐसे रहने देते हैं। आर कितना हो गया हमारे पास 10। अब ये देखो बच्चों एक चीज़ और देखो, ये सारी यूनिट इसकी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो 20 हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 10/100 मीटर हो जाएगा ना ये। तो इसके यहाँ पर लिख देते हैं 10/100 मीटर का स्क्वायर। और हाइट कितनी है बच्चों, हाइट का मतलब इसमें हम फ्लोइंग ऑफ वाटर वो लिखा जाएगा, यानी कि फ्लो वाटर यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर लिखा जाएगा इसमें। यानी कि 3 किलोमीटर में है ये, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 3 × 1000। ठीक है बच्चों, इंटू टी। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा पाई इंटू 100/10,000 इंटू 3000 इंटू टी। ये 3 0 से 3 0 कट हो गया बच्चों, इससे ये कट हो गया, तो
क्या बचे हमारे पास 30 पाई इंटू टी, तो इसको हम कर देते हैं मीटर क्यूब। अच्छा नेक्स्ट अब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। क्या करेंगे नेक्स्ट हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई रहने देते हैं। आर कितना हो जाएगा बच्चों सिलेंड्रिकल टैंक का, देखो 10 मीटर पूरा इसका डायमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। और हाइट हमारे पास कितनी है 2 मीटर है, तो ये हमारी 2 मीटर आ गई। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 50 पाई, कैलकुलेट करेंगे 50 पाई हो जाएगी। तो बच्चों तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट द इन टी आवर्स इक्वल टू किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि इस वैल्यू को हम इसके अपोजिट रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स किसके बराबर होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। वैल्यू होते हैं बच्चों इनकी 30 पाई इंटू टी इक्वल टू क्या होगा 50 पाई। तो हमें टाइम तो निकालना है, कितने टाइम में टैंक को फिलअप कर देगा बच्चों, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 पाई अपॉन 30 पाई। इस पाई से पाई कट गया, यानी कि 5/3 आवर्स में। ठीक है, अब हमें निकालना है मिनट में। मिनट का मतलब हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 × 60/3 यानी कि 20, यानी कि 100 मिनट में वो टैंक को भर देगा। नहर से पाइप को कनेक्ट करेंगे हम, तो ये इसको 100 मिनट में इस टैंक को वो फिल कर देगा पानी से। तो बच्चों इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने 13.3 के आज कंप्लीट कर लिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए बच्चों, और मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।